हेलो एवरीवन, दिस प्रवीण दास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली जो इस बार का टॉपिक है वो है कि ट्रैक विथ प्लानर ट्रैकिंग। इसके पहले भी दोस्तों वाला फुटेज हम लोगों ने यूज़ किया था, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लगाया था ग्राउंड का। अगर उसको वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ जाके बिल्कुल देख लो। वहाँ पे आपको समझ में आ जाए किस तरह से यहाँ पे हम लोग ग्राउंड लिख सकते हैं या फिर जो चाहे वो लगा सकते हो आप, है ना। तो इस बार जो है इस बार मैं क्या करने वाला हूँ कि इस बार मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं फिर से ग्राउंड ही लगाऊंगा, बट इस बार जो है मैं प्लानर ट्रैकिंग के थ्रू लगाऊंगा। पिछले बार हम लोगों ने पॉइंट ट्रैकिंग के थ्रू किया था, इस बार हम लोग प्लानर ट्रैकिंग के थ्रू करेंगे। तो मैं सिलेक्ट करूँगा सिंपल जो मेरा लेयर है और जाऊँगा एनिमेशन। यहाँ पे जाऊँगा मैं बोरिस एफएक्स मोका और यहाँ जाऊँगा मोका के अंदर, है ना। इस स्टेप से आएगा आपका, तो नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है। आया तो डोंट सेव करके क्लोज कर दो इसको और यहाँ पे स्टार्ट कर दो, है ना। सो अब बेसिकली क्या है दोस्तों कि जहाँ पे भी आपको पुटअप करना है, जो भी आपको पुटअप करना है उसको यहाँ पे आपको एक शेप बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एक्सप्लेन ले लूँगा और यहाँ पे मैं स्टेप से शेप बना देता हूँ कि मुझे पुटअप करना है स्टेप से, ठीक है। तो प्लेन का मामला है तो आपको ज़मीन का थोड़ा सा यहाँ पे पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए कि ज़मीन जो है वो कैसा दिख रहा है, 1 पर्सपेक्टिव है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है कि कैसा है। वो सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैं स्टेप से एक पैटर्न यहाँ पे बना दिया। अब जो दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये प्लेन जो है, ये प्लेन पे ही ये चीज़ को मैंने जो है लेआउट करके रखा है। अब मैं एक बार के लिए यहाँ पे प्ले करूँगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली जो है उसको ट्रैक कर लेगा। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ये जो पैटर्न है, पैटर्न को ट्रैक करता है। और क्योंकि इतना बड़ा पैटर्न मैंने इसको दिया है, मोशन ट्रैकिंग जब हम लोग करते हैं दोस्तों पॉइंट ट्रैकिंग, तो उसमें क्या होता था एक पर्टिकुलर पॉइंट हम उसको दे देते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा टेक्सचर का सेट जो है वो मैं उसको दे रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा उसको ये हो जाएगा कि जो भी मैं इसमें पुटअप करूँगा तो मतलब टेक्सचर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मेरा ट्रैक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैंने कर लिया। अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ है, मुझे यहाँ पे प्लेन बिछाना है, यानी मुझे यहाँ पे एक बार के लिए ऑन करना है ग्रिड। यहाँ पे एज बॉल के ऑप्शन, इसको आप जैसे ऑन कर लोगे तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट आपको दिखा देगा। जिस तरह का हम लोग 4 पॉइंट ट्रैकिंग करते थे दोस्तों, अगर आपने 4 पॉइंट ट्रैकिंग का ट्यूटोरियल नहीं देखा कि क्या होता है वो, तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो कि एक्जैक्टली 4 पॉइंट ट्रैकिंग का यूज़ किया। वहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से होर्डिंग को रिप्लेस करें वो मैंने बताया। तो जो 4 पॉइंट ट्रैकिंग है, तो 4 पॉइंट ट्रैकिंग के लिए हम लोग को 4 पॉइंट दे दिया गया है। अपने को क्या करना है कि इसको स्टेप से जमा देना है ऐसा करके, ठीक है। अब इस टाइप से जब मैंने जमा दिया है तो यहाँ पे कंप्यूटर के समझ में आ गया कि जो भी मेरा 4 पॉइंट ट्रैकिंग का डेटा होगा वो इस स्टेप से ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने जमा दिया। अब मैं इसको एक बार प्ले करके दिखा दो तो आप देखोगे कि ये स्टेप से प्ले हो रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना है, बंद कर देना है इसको सेव करके, दैट्स सेट फिलहाल के लिए। अब मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे फिर से न्यू कंपोजिशन लेना है। हमेशा याद रखो दोस्तों, जब भी आप ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये करना है तो आपको हमेशा उतने ही साइज़ का कॉम्पोजिशन लेना है जिस कॉम्पोजिशन पे आपको पुटअप करना है इस चीज़ को, है ना। अब कॉम्पोजिशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्पोजिशन डला हुआ है जो मेरा, उसका साइज़ कितना है 1920x1080। तो मुझे फिर से एक न्यू कॉम्पोजिशन लेना है और इसका मैं नाम देता हूँ ट्यूटोमेटर प्लानर, ठीक है। 1920x1080 जैसे कि मैंने कहा कि वही रिजोल्यूशन जो है मुझे होना चाहिए। तो 1920x1080 मैंने लिया यहाँ पे 25 फ्रेम रेट से कुछ असर नहीं पड़ेगा, मेन जो है रिजोल्यूशन आपका सही होना चाहिए। ओके कर देता हूँ मैं अब जाके इसको। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा देखोगे कि यहाँ पे जो भी मैंने नया बनाया था उसके अंदर हूँ मैं। बैक जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे मुझे ग्राउंड लिखना है ना। तो ये जो है ट्यूटोमीटर प्लानर, इसको आपको सबसे पहले ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। अब क्योंकि यहाँ पे ये ड्रैग हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक जो कॉम्पोजिशन है वो एक्स्ट्रा ऊपर से आ गया है। अब वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये खाली है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मुझे इसके अंदर कुछ डालना है तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और इसके अंदर आ जाऊँगा। अब यहाँ पे जो चाहे मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ। तो लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिलहाल के लिए सॉलिड और ब्लू हो गया, जो भी होगा, जो भी कलर आपको पुटअप करना है वो पुटअप कर दो। वापस से प्लानर ट्रैकिंग में जाओ। अब आप देखोगे जो ब्लू मैंने पुटअप किया था वो इसमें आ गया, है ना। बट अब क्या हो रहा है कि मैंने जो ट्रैक किया था, मैंने ट्रैक कहाँ पे किया था, यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि उस ट्रैकिंग डेटा को इस कॉम्पोजिशन के ऊपर पुटअप करना है। तो मैं जाऊँगा जो मेरा लेयर है और इसकी इफेक्ट पैनल पे जाऊँगा। यहाँ पे जाके मैं पिछले बार जैसे कि हम लोग मैट में जा रहे थे क्योंकि उस टाइम हम लोग को रोटो चाहिए था, बट इस बार हम लोग को क्या चाहिए, ट्रैकिंग। तो यहाँ पे ट्रैकिंग डेटा में जाऊँगा। ट्रैकिंग डेटा के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट ट्रैक डेटा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो आपसे पूछेगा कि कौन से लेयर का आपको ट्रैक डेटा बनाना है। तो क्या होता है दोस्तों कभी कभी कि एक सीन में बहुत सारे ट्रैकिंग डेटा हम लोगों का होता है, तो उसमें आपको लेयर बताना पड़ता है कि कौन से लेयर का ट्रैकिंग डेटा आपको यहाँ पे जो है क्रिएट करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करके बोलूँगा क्रिएट ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि 4 पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया है इसमें, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इस चीज़ को मुझे किस चीज़ पे पुटअप करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे टॉप ऑफ सब में देखो ऑटोमेटिकली की लग गया। तो ये सबको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये सब क्योंकि ऑटोमेटिकली लग चुका है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपको सिंपल यहाँ पे आना है एक्सपोर्ट ऑप्शन।
कि आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन कैसे चाहिए, है ना। कॉर्नर पिन का मतलब है कि सिंपल 4 कॉर्नर को पकड़ के वहाँ पे चिपका देगा। नेक्स्ट जो है कॉर्नर पिन सपोर्ट मोशन ब्लर, तो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ जो है इसी को करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को मोशन ब्लर जो है वो हमेशा चाहिए ही पड़ता है, क्योंकि मोशन ब्लर जो है वो रियलिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी एनिमेशन का। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि सिंपल जो है वो ट्रांसफॉर्म डेटा आपको दे देगा। ट्रांसफॉर्म डेटा कैसे हम लोग पुटअप करेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा, इसके जस्ट बाद में मैं ट्रांसफॉर्म डेटा बताने वाला हूँ। तो अभी जो है हम लोगों को करना है कॉर्नर पिन सपोर्ट मोशन ब्लर, है ना। यहाँ पे लेयर है कि किस लेयर पे जो मेरा ये है वो किस लेयर पे जाएगा। तो यहाँ पे नन के अंदर मैं जाके बताऊंगा ट्यूटोमेटर प्लानर, क्यों, क्योंकि यही वाला वो कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर मैंने ब्लू वाला ये डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया उसको ट्यूटोमेटर प्लानर के अंदर जाना है, और उसके बाद यहाँ पे है जो लेयर एक्सपोर्ट टू, हाँ सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे सिर्फ करना है मुझे अप्लाई एक्सपोर्ट। जैसे मैं अप्लाई एक्सपोर्ट कर दिया हूँ, एक्चुअली ये इस पर लग चुका है बट दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से मेरा बटन ऑन नहीं है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कि ये चीज़ यहाँ पे पुटअप हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ वहाँ पे चिपका हुआ है, दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था किस टाइप के आप लोग लगा सकते हैं। अब उससे देखो कहीं ज़्यादा बेटर वे में, मतलब कहीं ज़्यादा इजी वे में मैंने इस चीज़ को बना दिया। तो यही जो है दोस्तों प्लानर ट्रैकिंग खासियत है कि ये काफ़ी इजीली जो है बन जाता है, और जो चाहे आप इसमें पुटअप कर सकते हो ना। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें मुझे ग्राउंड पुटअप करना है, तो मुझे जस्ट इसके अंदर जाना डबल क्लिक करके, और यहाँ पर जो है नया एक मैं टेक्स्ट ले लूँगा, और यहाँ पर जाके मैं लिख लूँगा ट्यूटोमेटर, ठीक है। नीचे वाला क्योंकि ब्लू वाला मुझे नीचे, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। ट्यूटोमेटर को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे जाके, समथिंग लाइक दैट, ओके फाइन। तो ये हो गया। अब मैं जाता हूँ वापस से प्लानर ट्रैकिंग में, देखता हूँ कि यहाँ पे क्या रिजल्ट है ना। अब इसमें दोस्तों एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको लगता है कि छोटा बड़ा करना है आपको, जो भी आपने बनाया है उसको, तो आप वापस से इसके अंदर जा सकते हो, यहाँ से इसको छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, लाइक दैट, ठीक है। देखो बड़ा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका फ़ायदा है। अब जैसे कि मेरे को इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके टॉगल स्विचेस करूँगा, यहाँ पे मोड मेरे को मिल जाएगा, इसको जाके मैं कर दूँगा मल्टीप्लाई। लेट्स सी मल्टीप्लाई क्या आता है, हाँ। अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो देखोगे ऐसा लगेगा कि ज़मीन में जो है ट्यूटोमेटर को मैंने लगा दिया। सेम चीज़ दोस्तों आप कहीं भी लगा सकते हो, इफ़ यू वांट कि आपको कहीं और पे लगाना है, रोड पे लगाना है, कहीं भी लगाना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको डिवाइडर या फिर जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, आपको कैसा चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो है दिमाग लगा के करना पड़ेगा, दैट्स इट, है ना। इससे ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अब जो है यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ जो कि हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है ट्रैकिंग से रिलेटेड, तो वो वाला जो है वो हम लोग अभी एक बार के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है मैं इसको एक बार के लिए हाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको नहीं दिखाना, अब मैं कुछ दूसरा चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो मैं फिर से जाऊँगा जो मेरा यहाँ पे नीचे वाला लेयर था, यानी जो मेरा बैकग्राउंड लेयर था, और फिर से मैं मौका में जाऊँगा, और मौका में जाने के बाद इस बार जो है इसको मैं इग्नोर कर दूँगा, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इसका जो है ये भी ऑन कर जो प्रोसेस उसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और लॉक जो है लॉक लगा देता हूँ, है ना। अब जो है मुझे यहाँ पे जैसे लिखना है कि यहाँ पे मुझे लिखना है सपोज ट्यूटोमेटर ही मुझे यहाँ पे लिखना है स्काई पे, है ना। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा वापस से, और इतने एरिया को मैं पकड़ लूँगा इस स्टेप से, है ना। तो दोस्तों आप लोग पिछले बार भी जब मैंने ट्रैकिंग का ट्यूटोरियल दिया था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ लगाया था। तो अगर आपने वाले ट्यूटोरियल नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस स्टेप से मैंने यहाँ पे लगा दिया, बट उसमें क्या कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को हुई थी, क्योंकि अच्छे से दिख नहीं रहा था। बट प्लानर ट्रैकिंग में इस टाइप की कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रैकिंग डेटा आपको क्रिएट करके देता है। तो अब मैं जो इस बार एक बार प्ले करूँगा, तो देखो इसके साथ साथ वो पूरा का पूरा ट्रैक होकर मेरे को चला गया, है ना। अब देखो यहाँ पे बस एक ही जगह पे दिक्कत हुई थी, लाइक यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम पे ये, है ना। तो एक दो फ्रेम पे दोस्तों आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लाइक मैं एक बार फिर से इसको करता हूँ स्टेप से, ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है कि ट्रैकिंग में इशू आ जाता है, तो नो इशू, थोड़ा सा आपको मैनुअली करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये आपका लग गया यहाँ पे। अब जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जो आपको याद रखना लेयर 2 को हम लोग नहीं किया था, या फिर मैं इसको दे देता हूँ खम्बा नाम दे देता हूँ, कट कर देता हूँ इसको मैं सेव। और अब जो है मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से मैं करता हूँ क्रिएट ट्रैक डेटा। हर बार जब भी आपको नया ट्रैक डेटा क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट ट्रैक डेटा में जाके बताना पड़ेगा उसको। क्रिएट ट्रैक डेटा में करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं खंबा को ऑन कर देता हूँ। एक बार में दोस्तों एक ही लेयर का जो है ट्रैक डेटा क्रिएट होता है। तो खंबा को मैं ऐसे क्लिक कर लूँगा, इसको मैं करूँगा ओके। तो अब देखो खंबा यहाँ पे बन के यहाँ पे आ गया, है ना। बट मुझे अभी क्या चाहिए दोस्तों कि वहाँ का सिर्फ मुझे पोजीशन डेटा चाहिए, मुझे वहाँ पे किसी चीज़ को पुटअप नहीं करना है। वहाँ पे मुझे सिर्फ इसके ऊपर चाहिए कि यहाँ पे ट्यूटोमेटर एक लिखा हुआ आ जाए, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर लूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे कि हम लोग पहले भी ट्रैक में करते थे नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा ट्रैक खंबा, ठीक है।
अब मैं प्लानर ट्रैकिंग वाला जो लेयर है उसको मैं क्लिक करता हूँ, और यानी बैकग्राउंड लेयर जो उसको क्लिक करता हूँ, और मैं जाता हूँ यहाँ पे हाँ, कॉर्नर पिन को मैं चेंज कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म में। अब जो है मेरे पास सिर्फ पोजीशन, स्केल और वो सब का जो डेटा है वही सब डेटा मेरा एक्सपोर्ट होगा और कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। किस लेयर पे एक्सपोर्ट करना है, तो जैसे मैंने बताया आपको ट्रैक खंबा जो कि मेरा नल ऑब्जेक्ट है उस पर मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो जाके मैं उसको बताना है ट्रैक डेटा खंबा। इससे क्या होगा कि जो भी मेरा एक्सपोर्ट होगा वो ये वाले नल ऑब्जेक्ट पे जाएगा, जो कि एक्चुअल में तो रेंडर होने वाला ही नहीं है, और इस डेटा को मैं जितने चाहे उतने एलिमेंट्स में यूज़ कर सकता हूँ। इट्स अप टू मी कि मुझे कितने एलिमेंट में यूज़ करना है, इसलिए हम लोग नल ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। अप्लाई करूँगा जैसे मैं इस पर, तो यहाँ पे देखो ये अप्लाई हो गया और यहाँ पे जाके चिपक गया। अब देखो यहाँ पे वो चिपका हुआ दिखेगा आपको जो भी नल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला प्रॉब्लम दोस्तों आना ही आना है अनटिल अनलेस आप इसको ढंग से ट्रैक करोगे कि नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे से गलती होगी वहाँ पे कि मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मुझे बड़ा एरिया लेना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा एरिया लेता तो भी जो है मेरा ट्रैक इतना प्रॉब्लम नहीं देता, है ना। तो मुझे लगता है कि उसको दिखाने की ज़रूरत है, मगर आपको इतना भी दिखा दूँगा तो भी आई थिंक चल जाएगा, है ना। तो मैं इतना ही आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक नया लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट लेयर, और यहाँ जाके लिख लेता हूँ मैं ट्यूटोमीटर, ठीक है, लाइक दैट। और इसको मैं छोटा छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा है ये बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको मैं जाके पुटअप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा ट्रैक नल ऑब्जेक्ट पे था, वो नल ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन सारा का सारा ट्यूटोमीटर में चला जाए। तो ट्यूटोमीटर को मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि फॉलो, किसको फॉलो करना है, ट्यूटोमीटर का पिक विप जो है इसको पकड़ के मुझे बताना है ट्रैक खंबा को फॉलो करो। तो अब जो है ये इसके साथ फॉलो करेगा, आप देखोगे कि इसके साथ जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर आपको लगता है थोड़ा और डिटेलिंग करना है तो कैसे कर सकते हो, इसको टॉगल स्विच वीक करो और यहाँ पे जाने के बाद इसको कर दो 3D। जैसे आप 3D कर दिया, आप देखो ये 3D में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा इसको रोटेट कर दो, मतलब पर्सपेक्टिव में जैसा खंबा है उसी पर्सपेक्टिव में आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, लाइक दैट, ठीक है। तो अब जो देखो काफ़ी रियलिस्टिक अब लगेगा। अब जो जब ये मूव होगा तो ऐसा लगेगा कि वो चीज़ वहीं पर प्लेस की हुई है, दिख रहा है। तो इस टाइप से जितना भी लंबा फुटेज आप उसमें कर सकते हो, नो इशू। तो ये हो गया बेसिकली दोस्तों जो नॉर्मल ट्रैक डेटा हम लोग यूज़ करते थे, ये वो वाला ट्रैक डेटा है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग 4 पॉइंट डेटा भी, यानी किसी भी चीज़ को पुटअप करना ज़मीन पे, तो उसको भी कैसे पुटअप कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आपको जो भी पुटअप करना है, जहाँ भी पुटअप करना है, आप उसको पुटअप कर सकते हो। जिस तरह के मैंने यहाँ पे पुटअप किया, इस टाइप से आप होर्डिंग भी किसी का अगर आपको रिप्लेस करना है तो वो भी कर सकते हो। मैं आपको होर्डिंग का भी जो है एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा फुटेज है जिसमें हम लोगों ने होर्डिंग चेंज किया था, तो मैं इसके लिए नया कॉम्पोजिशन बना लेता हूँ। यहाँ पे कॉम्पोजिशन में लाकर मैं ट्रैक करूँगा तो एक नया कॉम्पोजिशन में बन जाएगा। और मुझे यहाँ पे 20 से कहीं से भी छोटा सा जो है फुटेज यहाँ से उठाना है, लाइक मैं यहाँ से यहाँ तक का फुटेज जो है उसको उठा लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कर लेता हूँ ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। अब क्या हुआ, इतने जगह पर मैं वर्कआउट करूँगा, है ना। तो अब मुझे जाना है दोस्तों फिर से, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस तरह के हम लोग इसमें ज़मीन में प्लेस किए थे, सेम वही मेथड है, बट इस बार मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बता देता हूँ, है ना। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं जाऊँगा यहाँ पे एनिमेशन ट्रैक मोका ई, सेम वही मेथड है, मोका में जाएंगे हम लोग। और यहाँ इस बार मुझे जाना है लास्ट फ्रेम पे, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम पे आप लोग जैसे आऊँगा तो यहाँ पे देखोगे मोशन ब्लर है, तो उतना अच्छा यहाँ पे डिटेलिंग मुझे नहीं मिल पाएगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाना है, लास्ट फ्रेम पे। और यहाँ जाके मुझे ट्रैक करना है किसी भी चीज़ को, लाइक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन लेता हूँ और बड़े एरिया ट्रैक करो दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोगों का जो है एरर आने का संभावना थोड़ा कम रहेगा, लाइक दैट, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट आपको बस ये देखना है कि जो भी चीज़ को मैं ट्रैक करूँ वो ऑलमोस्ट इसके आजू बाजू की चीज़ ही होनी चाहिए जिसको भी हम लोग को चेंज करना है। तो इसको मैं एक बार के लिए ट्रैक बैकवर्ड कर देता हूँ। तो इस टाइप का देखो ये ट्रैक बैकवर्ड हो गया और ये उसको ट्रैक कर ले रहा है एक बार में, ठीक है। अब जब ये ट्रैक हो गया तो फिर मुझे यहाँ पे जाना है, एस वाले को क्लिक करना है और मुझे बताना है कि कौन सा मेरा टॉप वाला है, कौन सा मेरा बॉटम वाला है, कौन सा मेरा लेफ्ट वाला है, कौन सा मेरा राइट वाला है ना। एक बार आपको इसको बता देना है। तो ट्रैक आप किसी को भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन फ़र्क पड़ता है ये जो मैं भी कर रहा हूँ, इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका जो है वो कैसा दिखेगा ना। आप देखो यहाँ पे पूरा ट्रैक हो गया इसके साथ। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ सेव करके, और अभी फिर से जो है मैं यहाँ पे तो पोस्टर ले लेता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास एक आध पोस्टर वोस्टर जो है वो रखा हुआ होगा, मैं देख लेता हूँ कोई पोस्टर मेरे पास रखा हुआ है क्या। तो हाँ, तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये वाला पोस्टर रखा हुआ था, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एक बार के लिए नीचे, ठीक है।
और इसको जो है मैं इस पर चिपका देता हूँ। तो कुछ नहीं करना है आपको, दो तरीके दोस्तों, या तो आप इसको प्रीकॉम करके फिर करो या फिर सीधा आप इसमें करो, बट मैं मानता हूँ कि प्रीकॉम करके करना। और प्रीकॉम करके कैसे करना है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखा दिया था किस तरह से कि मैंने होर्डिंग वाला बनाया, तो सेम उसी तरह से इसको भी हम लोग प्रीकॉम करके कर सकते हैं। बट मैं अभी सीधा दिखा रहा हूँ क्योंकि उतना झमेला भी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि क्विक ट्यूटोरियल देना है मुझे, है ना। तो मैंने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया और जाता हूँ मैं टॉप में, और यहाँ जाने के बाद मैं जाऊँगा ट्रैकिंग डेटा में, और यहाँ पे जाकर करना है क्रिएट ट्रैकिंग डेटा। लेयर 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे चार्टो पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना। अब मुझे जाना है यहाँ पे, मुझे बताना है कि कौन सा मुझे चाहिए। तो मुझे कॉर्नर पिन डेटा चाहिए क्योंकि मोशन ब्लर भी है बैकग्राउंड में, तो मोशन ब्लर के साथ चाहिए। और नीचे यहाँ पे लेयर है, किस लेयर पे, तो बेसिकली ये जो है ये मेरा लेयर है, तो उसको मैं काम करता हूँ, उसको मैं पोस्टर डाल देता हूँ, है ना। तो पोस्टर जो है बेसिकली पोस्टर वाले लेयर को मुझे पुटअप करना है, तो मैं इसको पिकअप करूँगा और यहाँ से बोलूँगा कि किस लेयर पे मुझे जाना है। इसको पिकअप करके आपको बताना है कि पोस्टर लेयर को जो है इस पर चिपकाओ। अप्लाई एक्सपोर्ट कर दो, तो देखो ये चिपक गया। बट इसमें एक दिक्कत देखो ये आ गया कि यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यही जो इशू है दोस्तों, यही वाला इशू है। इसी चीज़ को हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि हम लोग उसको प्रीकॉम कर लेते हैं, है ना। अब इससे क्या होगा, मैं एक बार के लिए जाता हूँ अंदर, अंडू कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ Ctrl+Shift+C, ये होता है प्रीकॉम का ऑप्शन। और यहाँ पे करना है मुझे पोस्टर, है ना। यहाँ पे करना है मूव ऑल एट्रीब्यूट टू न्यू कंपोजिशन, ओके कर देना है। अब जो है मैं फिर इसको जब करूँगा फिर से जाना है मुझे बेस लेयर पे, और यहाँ पे जाके मुझे बताना है इस बार किस में करना है पोस्टर। फिर से मैं अप्लाई एक्सपोर्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे लग गया, है ना। बट अभी भी देखो छोटा है, वो इसलिए क्योंकि ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में ही ये छोटा था। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोस्टर लेयर पे मुझे क्लिक करना है, डबल क्लिक करके अंदर जाऊँगा और यहाँ जाके जो है मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाकर कर लूँगा ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प। तो ये यहाँ पे ऐसा फिट हो गया। अब जब मैं वापस जाऊँगा तो यहाँ पे देखूँगा यहाँ पे भी ये चीज़ फिट हो गया है, ठीक है। और एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कितना इजीली जो है यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों को लगा दिया, है ना। आपको चाहिए मोशन ब्लर, तो ऐसे मोशन ब्लर इसको ऑन कर दो और यहाँ पे लेयर का ही मोशन ब्लर ऑन कर दो। अब जो है जब ये मूवमेंट होगा तो ये स्टेप से मोशन ब्लर के साथ ज़्यादा रियलिस्टिक आपको आउटपुट देगा, है ना। सो दोस्तों ये आप लोग देख रहे किस तरह से हम लोग सिर्फ सिंपल एक प्लानर ट्रैकिंग का कितने सारे यूज़ है। लाइक हम लोग उसको एज अ 3D ट्रैकिंग जो हम लोग कर रहे थे, 3D ट्रैकिंग के जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे किसी चीज़ को पुटअप करना है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ का पोस्टर वगैरह चेंज करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन का स्क्रीन चेंज करना है तो वहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे जो है यूजेज़ हैं और इसको एज अ मास्क भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो प्लानर ट्रैकिंग का जो मेनली जो चीज़ था वो सब आप लोग ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। कुछ एप्लीकेशन प्लानर ट्रैकिंग के और है जो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों आपके वाला वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।